नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के तहत पाली संभाग में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यूआर साहू होंगे राज्य के पुलिस महानिदेशक। राज्य सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किए। और प्रदेश में सुबह और शाम तेज ठंड का असर। दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल जीवन मिशन में खर्च होने वाली राशि का सदुपयोग हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नल से जल मिल सके। श्री शर्मा कल सिरोही के आबू रोड में पाली संभाग में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में तय लक्ष्य को प्राप्त करने और निगरानी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बिजली और पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, विकसित भारत संकल्प यात्रा और कानून व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों का समय समय पर औचक निरीक्षण करने की बात कही। बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, पाली संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, जिला प्रमुख अर्जुन राम, पाली रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश, सिरोही, पाली, सांचौर और जालौर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों की सघन निगरानी की जाएगी। इसके लिए मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय पर बैठने वाले अधिकारी मिशन के तहत चल रहे कार्यों, शहरी पेयजल परियोजनाओं सहित अन्य कार्यों की गुणवत्ता जांच अब फील्ड में जाकर करेंगे। ये अधिकारी जिलों और मुख्यालय के बीच समन्वयक बनेंगे ताकि फील्ड में आ रही समस्याओं का समय पर निदान हो सके। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रभारी अधिकारी अपने दौरे में संबंधित जिले के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 ऐसे गांव कस्बों में भी जाएंगे जहां पानी की समस्या विकट है। दौरे के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर शासन सचिव को प्रस्तुत की जाएगी ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुआ था। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा में 97% कार्य हुआ, जो पिछली 5 लोकसभा में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा में 222 विधेयक पारित हुए और 345 घंटे अधिक काम हुआ। श्री बिरला ने संसद के नए भवन के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। 17वीं लोकसभा इसलिए विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि सत्र के दौरान 137% कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट पर चर्चा के अलावा राज्यसभा में 7 विधेयक भी पारित हुए। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तथा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सभी तरह की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। कर्नल राठौड़ कल जयपुर के भवानी निकेतन ग्राउंड में आईटी यूनियन राजस्थान की ओर से आयोजित राजस्थान आईटी गेम्स 2024 के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को प्रेरित करती हैं।
5 दिन तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कई जिलों से 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। राज्य सरकार ने श्री साहू की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले तत्कालीन पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद श्री साहू को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। वे तभी से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आज आखिरी तारीख है। इसके लिए इच्छुक अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की जानकारी वायुसेना की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच हुआ है, वे इस भर्ती के लिए पात्र हैं। नागौर में राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला आयोजित किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये मेला 24 फरवरी तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में पहले दिन 1300 से ज्यादा पशु बिक्री के लिए लाए गए। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले श्री रामदेव पशु मेले में 13 से 18 फरवरी तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 19 फरवरी को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा एवं पशुओं की रवानगी शुरू होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि श्री रामदेव पशु मेला नागौर की पहचान है और इसको और बेहतर बनाने के लिए नवाचार कर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। उधर जालौर महोत्सव के दूसरे दिन आज हनुमान शाला स्कूल से स्टेडियम तक रन फॉर जालौर का आयोजन हुआ। आज विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं और एकल नृत्य तथा गायन सहित अन्य प्रतिस्पर्धाएं होंगी। वहीं सवाईमाधोपुर में रणथंभौर उद्योग और हस्तशिल्प मेला 2024 कल से शुरू हुआ। मेले में कई प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। भरतपुर के विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 15,000 पौधों को प्रदर्शित किया गया है। इस शो में विभिन्न प्रजातियों के फूलों को दर्शाया गया है। गुलाब की करीब 50 किस्में प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज दोपहर बाद पॉट डेकोरेशन और फ्लोरल अरेंजमेंट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शाम को प्रदर्शनी का समापन पुरस्कार वितरण के साथ होगा। प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने और तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से सर्दी से राहत है। ज्यादातर जिलों में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। माउंट आबू में कल पारा -2 डिग्री सेल्सियस रहा। सवाईमाधोपुर में तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 13 और 14 फरवरी को बादल छाये रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की भी संभावना है। अंडर 19 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व कप्तान उदय सहारन कर रहे हैं। इससे पहले भारत अंडर 19 विश्व कप 5 बार जीत चुका है। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के तहत पाली संभाग में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यूआर साहू को राज्य के पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। और प्रदेश में सुबह और शाम तेज ठंड का असर बना हुआ है। दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।